तो ये चाहते हैं कि 400 पार लोग दें ताकि हम संविधान को बदल दें। तो ये लोग मनुस्मृति को ही भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था वाला, वर्ण जात पात व्यवस्था, वाला। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वाला, छुआछूत वाला, कुल मिलाकर के भाजपा इस देश के संविधान को लात मार रही है। देश के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी है, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मणिपुर की घटना से लेकर के हाथरस की घटना आप देख लीजिए, इस तरह की घटना हो रही है। पार्लियामेंट में हमले हो जा रहे हैं घुस करके। इन सारी असुरक्षा का पहलू बना हुआ, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। अब देश में राम भी काम आते हुए नहीं दिख रहे हैं और राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जनता वोट नहीं देना चाह रही है। भाजपा के पूर्व मंत्री हैं अनंत हेगड़े, कहते हैं यदि 400 पार कर गई बीजेपी, यदि आपका विश्वास मिला बीजेपी 400 पार कर जाएगी, 2/3 बहुमत आ जाएगा और राज्यसभा में यदि हमारी सीट 2/3 हो जाती है तो हम संविधान बदल देंगे। इसको लेके लगातार पूरे देश में चर्चे हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। इसी पे बातचीत करेंगे। अमरजीत कुशवाहा जी हमारे साथ, विधायक है माले से। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से बयानबाजी बीजेपी नेताओं की चल रही है, हेगड़े जी तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान बदल देंगे? तो हम लोग तो बहुत पहले से ही पूरे देश में ये कहते रहे हैं, जगह जगह कहते रहे हैं कि भाजपा का पूरी जो योजना है वह भारतीय संविधान को बदलना है। वो इस संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को लोग नहीं मानते हैं और इसीलिए आप लोग सुनते होंगे बहुत पहले से कि भाजपा का जो अंदरूनी संगठन है, जो मेन संगठन है विचारधारा वाली, वो है आरएसएस। उसके हेड क्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया जाता है। 12 साल तक नहीं लहराएगा। और आजकल तो ज़रूर इन लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ में, सत्ता के लालच में, सत्ता किसी तरह से ले लिया जाए तो बहुत कुछ ऐसे वैसे भी काम कर रहे हैं जो हृदय से नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, एक अनंत हेगड़े का ही बात सही, लेकिन भाजपा की जो अंदरूनी मानसा है वो मनसा जो है साफ साफ निकल करके सामने आई है कि ये लोग भारत के संविधान को बदल देना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ बदल दिए हैं लेकिन इनका अभी बहुत बदलना नहीं बन पा रहा है क्योंकि जितनी बहुमत चाहिए उतनी बहुमत इनके पास नहीं है। तो ये चाहते हैं कि 400 पार लोग दें ताकि हम संविधान को बदल दें। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के इस संविधान से, बाबा साहब के इस संविधान से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, देश प्यार करता है और इस संविधान को बदलना देश नहीं चाहता है। इसलिए इस बार 200 पार तकलीफ हो सकती है सर इन लोगों को। अब देखिए, संविधान, ये लोग जो संविधान चाहते हैं, तो आप लोग को मैं इतिहास के पन्ने में ले जाऊं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। तो संविधान बनने की जब बारी आई, संविधान निर्मात्री समिति का निर्माण हुआ, तो उस समय ही उस समिति में इनके लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे। उस सब लोग कहते थे कि इस देश में संविधान निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं है, एक आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुस्मृति जो है हमारे देश में एक ग्रंथ है, वही इस देश का संविधान है और उससे बढ़िया संविधान कुछ नहीं हो सकता। तो ये लोग मनुस्मृति को ही भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था वाला, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वाला, छुआछूत वाला। और इसीलिए इस संविधान से, चूंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लोग बात कह रहे हैं, तो सब कुछ तभी संभव हो पाएगा चूंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और यह संविधान सभी धर्मों को बराबरी का हक देता है। यह संविधान सबको आज़ादी देता है, सब जात को। हाँ, ये संविधान लोकतंत्र देता है और ये लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और ये अपनी सच्चाई जो है सामने सभाओं में खोल करके बोल रहे हैं। जो दबी जुबान से बोलते थे अब खोल के मंचों पे बोलने लगे हैं। हाँ, भाजपा का सब नेता नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है कि बात पकड़ ली जाएगी, लेकिन कहीं से न कहीं से सच्चाई जो है सामने उभर करके आ रहा है कि भाजपा की मंशा क्या है। 2-3 और मुद्दे सर जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। एक, अमित शाह कल आते हैं पालीगंज में, पटना में, और कहते हैं कि मैं उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, और इशारा था लालू यादव की तरफ। क्या लगता है आप लोगों को? उनके मंचवे पर जो जिनके बारे में वो कह रहे हैं वैसे वैसे लोग बैठे हुए थे।
तो सच्चाई यही है कि वैसे उल्टा लटकाने की जो बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता मालिक है और समय आने दीजिए, इसी साल चुनाव में देश की जनता उन लोगों को उल्टा लटकाएगी और सबक सिखा करके बता देगी कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए अहंकार और जो घमंड उन लोग का उभर करके सामने आ रहा है। हम लोग बेतिया के सभा का भी लाइव देखे थे, पाली गए सभा की भी लाइव देखे। दोनों ही सभा देखने के बाद साफ दिख रहा था कि बिहार में इनके प्रति कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। सीटें खाली थी, हाँ, सीटें खाली, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। अब कई बताइए, महिलाएं आई थी, बोल रही थी कि खाना खिलाने के नाम पे बोला पटना में होटल जो है बुक किया हुआ है, खाना खाने जाना है, और खाना भी नहीं मिला। और इसीलिए इनकी जो बेचैनी है वही ये बात बुलवा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये पूरे बिहार में लगातार दौरा जो कर रहे हैं ये लोग, ये बिहार में उनको कहीं से भी दाल गलता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश जी को भी इन लोगों ने अपने साथ इसीलिए लिया कि बिहार में कम से कम दाल गले, लेकिन अभी भी दाल गल नहीं रहा है। और बिहार है, बिहार देश को हमेशा रास्ता दिया है। अगर देश के संविधान को कोई तहस नहस करता है, देश में लोकतंत्र को ख़त्म करता है, तो जब जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, बिहार ने रास्ता दिखाया और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। और इस बार भी इन लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले ताकतों से बिहार लोकतंत्र को बच जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं सर। मोदी का परिवार पूरे टीवी अखबार में चल रहा है, ट्विटर पे सारे भाजपा के नेता लिख रहे हैं मैं मोदी का परिवार हूँ। परिवार को लेके लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार चौकीदार के नाम पे आप लोगों ने मौका दे दिया और सेल्फ गोल कर गए लालू यादव जी, और इन्होंने इस बार परिवार के नाम पे उनको मौका दे दिया। टीवी अखबार कह रहा है अब न चौकीदार न परिवार उनका कुछ चले वालेगा नहीं। और यही सच्चाई है कि अब ये सब जो है इसी सब मुद्दों पर आकर के लोग केंद्रित हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनको अपने 10 साल जो काम किए हैं उसके बारे में बताना चाहिए। आपने 10 साल पहले जो जनता से वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, तो 20 करोड़ का उन्हें हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जो है महंगाई को ख़त्म कर देंगे चिटकी बजाते, तो इस पर उनको बोलना चाहिए था कि महंगाई कहाँ चली गई, किस लेवल पर महंगाई आज पहुंच गई है, इसका हिसाब उनको देना चाहिए था। वो स्विस बैंक से पैसे लाने की बात कह रहे हैं, काला धन, और ला करके 15-15 लाख खाते में देने की बात कहे थे, वो कहाँ चला गया उसका हिसाब दीजिए। देश के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी है, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मणिपुर की घटना से लेकर के हाथरस की घटना आप देख लीजिए, इस तरह की घटना हो रही है। पार्लियामेंट में हमले हो जा रहे हैं घुस करके, इन सारी असुरक्षा का पहलू बना हुआ, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। हमारे देश के जवानों को मार डाला गया और उस मामले में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ये भी बात सामने आई कि हमारे जवान जब मांगे थे कि हमको एयरक्राफ्ट से लिफ्ट किया जाए, तो इसकी व्यवस्था भी ये सरकार नहीं कर पाई। और 40 जवान जो हमारे कितनी माँ बहनों की गोद सुनी हुई है इस दुनिया से चले गए, उस पर इन्होंने वोट मांगा और आज तक उस पर कोई खुलासा नहीं हुआ कि इतना RDX कैसे चला गया, जहाज क्यों नहीं दिया गया। तो इसका हिसाब देने के बजाय प्रधानमंत्री जी लालू जी के इधर उधर के बातों में लोगों को बहलाना फुसलाना चाहते हैं। सर कहते हैं ना, सर सुनिए एक सवाल ले लीजिए। भाजपा वाले कहते हैं ना कि 370 हमने हटा दिया, वो हमने बोला था मैनिफेस्टो में, हमने जो राम मंदिर बनवा दिया। वो अपने कामों को इस तरह से गिना रहे हैं कि राम मंदिर बनवाना सही बात है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना और राम मंदिर पर भी इन लोगों ने कोशिश किया कि बिहार में और देश भर में वोट ले लेंगे, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में इनके हनुमान जी काम नहीं आए, उसी तरीके से अब देश में राम भी काम आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जनता वोट नहीं देना चाह रही है। वोट लोग इन तमाम जनता अपने मुद्दों पर देना चाहती है। और इस सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी फेल्योर है, इसके पक्ष में कोई हवा नहीं बन रहा है। तो देख लीजिए दिल्ली में किस तरीके से वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, रोड पर कुछ लोग नमाजी लोग को किस तरीके से, माने उस वक्त
लात से मार करके अपमानित करता है एक पुलिस, ये माहौल देश में कैसे बन भाजपा वाले गया? कह रहे हैं कि रोड नमाज पढ़ने का जगह थोड़े ही है, काहे आप नमाज पढ़ रहे थे? सभी जगहों पर पंडाल लगा दिए जाते हैं दुर्गा पूजा में, हाँ, सभी जगहों पर रैलियां, जुलूस, धार्मिक जुलूस आप निकालते हैं हाँ, तो रोड पर ही निकलता है कि घर में निकलता है? हम्म, तो उसके लिए रोड है। और एक 10 मिनट से कम 5 मिनट की नमाज अदा करने सिंबॉलिक के हो लिए रही वो भी हाँ, जो है जगह नहीं था, तो लोग बाहर बैठ गए। उतने देर में ये लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं है। तो कुल मिलाकर के भाजपा इस देश के संविधान को लात मार रही है। वो साफ साफ दिख रहा है कि भाई हर धर्म की आज़ादी है और उसकी रक्षा करना चाहिए, तो उसके बजाय लात मार करके पूरा देश शर्मसार हुआ है। इस पर मोदी को जवाब देना चाहिए कि ये क्या देश के संविधान के तहत हुआ? तो संविधान को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और व्यवहार के धरातल पर तो संविधान ये लोग मानते ही नहीं हैं। एक सर तस्वीर आ रही थी बेगूसराय से, जहां गिरिराज सिंह को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, एक हाथ में भाजपा का झंडा, एक हाथ में काला झंडा उन्हें कार्यकर्ता दिखा रहे थे। एक तरफ टीवी अखबार कहता है 400 पार 400 मोदी लहर है, राम के नाम पे मोदी जी आ जाएंगे, जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। दूसरी ओर उनके नेता को, केंद्रीय मंत्री को दौड़ा रही है जनता। कैसे देखते हैं? राम को कहाँ से लाए हैं? राम नहीं थे का इस दुनिया में? राम को अगर आस्था है लोगों के तो राम मौजूद थे और लोग इस बात को समझ रहे हैं। और बेगूसराय की जो घटना है वो एक जो है मतलब प्रतीक है जो बता रहा है कि केवल बेगूसराय में ही काला झंडा नहीं दिखेगा, बल्कि पूरे देश में। अभी किसान जो हमारे देश के लड़ रहे हैं उनको किस तरीके से कीलें लगाई गई है। तो आप दूसरे को कांटा बोइएगा, आप अन्नदाता किसान जिस पर पूरा देश निर्भर है उसको कील लगाइएगा तो आपके लिए फूल बिछाया जाएगा। आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा और इस बार के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, इनको जो है जमीन पर ला करके खड़ा कर देगी, तब इन लोगों को समझ में आएगा जो अहंकार है वो सब समाप्त होगा। आप हनुमान की चर्चा कर रहे थे, तो एक हनुमान बिहार में भी है, चिराग पासवान बीजेपी के, मोदी जी के हनुमान है। सुन रहे हैं कि यहाँ भी हनुमान नाराज चल रहे हैं, तो आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं? चिराग जी को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है? हम लोगों तो पहले ही कह दिया गया है कि अगर कोई आना चाहता है तो वेलकम है। अब चिराग जी को तय करना है जो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि आज के दौर में जो सचमुच में इस देश को बचाना चाहता है उसको भाजपा के खिलाफ वाले दल खेमा में रहना चाहिए। अगर ईमानदारी से देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला जो चुनाव होगा यही दो खेमे में होगा। एक देश बेचने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, संविधान को बर्बाद करने वाले, बर्बाद क्या करने वाले, खत्म कर देने वाले खेमा होगी, और दूसरी जो खेमा होगी इन सबको देश को बचाने वाली खेमा होगी। दो ही खेमा के बीच लड़ाई होना है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि जिसको इस बात की चिंता है कि देश बचा रहे, हमारे देश में लोकतंत्र जीवित रहे, उनको निश्चित है कि इस इंडिया खेमा में आना चाहिए और इंडिया खेमा के माध्यम से उसको बचाया जाना चाहिए। चलिए, अमरजीत कुशवाहा जी थे, हमने ज्वलंत मुद्दों पे बातचीत करने का प्रयास किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस प्रकार से आनंद हेगड़े ने संविधान को बदलने की बात कही है, उसको लेके पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों में गुस्सा है। क्या बीजेपी की मंशा संविधान खत्म करने की है? आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।